हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू मिस्ट्री गर्ल। क्रेडिट गर्ल का एक पॉडकास्ट आया है एंड क्रेडिट गर्ल का कहना है डैट उसे हर कुछ पता है। रूहान के लाइफ के बारे में पता है, महर के लाइफ के बारे में पता है, रिज़ा के लाइफ के बारे में पता है। एंड देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्रेडिट गर्ल का स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रहा है एंड लोग भी इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज क्यों कर रहा है कि इसे हर चीज़ कैसे पता है भाई। मतलब रूहान अपने फ्रेंड ग्रुप में क्या डिस्कस करे, ये चीज़ें तुम्हें कैसे पता है भाई। ओके, आई एम सॉरी, मैं कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। तो क्रेडिट गर्ल का कहना है कि रूहान जो है उसे अपनी ही माँ से बातें करने नहीं दिया जाता है। अगर वो ज़्यादा देर बातें करता है तो बोला जाता है कि तुम इतनी देर क्या बातें कर रहे हो, बातें मत करो। एंड देन बोला जाता है कि वो लड़कीबाजी में भी था। पहली बात तो जो वर्ड्स यूज़ करिए ना, मुझे बहुत ही डिस्टर्बिंग लग रहा है। बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय लड़कीबाजी? लड़कीबाजी नहीं बोलते, नॉर्मल रिलेशनशिप बोलते, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, हर किसी का होता है। लड़कीबाजी इन द सेंस कि जो लोग लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं या फिर उनके पीछे होते हैं, उस केस में बोल सकते हो कि वो लड़कीबाज है। बट भाई, नॉर्मल रिलेशनशिप को एक अच्छे वर्ड्स के साथ भी तुम बोल सकती थी। एंड बोलती है कि उसमें भी था, फिर वो छोड़ा, फिर वो गया। फिर बोलती हैं कि इन चीज़ों से क्या होता है ना कि वो किसी से जल्दी बातें नहीं कर पाता है। घर में उससे बहुत इन्फीरियर फील कराया जाता है। उसके पास अच्छे खासे पॉकेट मनी होते हैं, उसे हर दिन 500 रुपीज़ मिलता है। उसके पास ब्रांड्स के, मतलब अच्छे ब्रांड्स के कपड़े वगैरह होते हैं। वो अच्छा लाइफ, एक लेविश लाइफ जी रहा है। एंड घर में तो इन्फीरियर फील करता है, तो बाहर में वो ऐशो आराम, मतलब ऐश मौज करता है, थोड़ा सुपीरियर फील करता है। एंड क्योंकि वो बहुत तन्हा फील करता है, किसी से बात नहीं कर पाता है, तो वो इसके लिए ना नशे का सहारा लेता है, स्मोक करता है, जिससे उसको थोड़ा रिलीफ फील हो, थोड़ा अच्छा फील हो और वो अपने सारे टेंशन को भूल जाए। तो ये पूरे पॉडकास्ट का मेरा जो होगा ना, ये कॉन्टेक्स्ट है कि मैं किस चीज़ पे बात कर रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। गाइस, मतलब आप खुद सोच के देखो, मुंबई इतना बड़ा जगह है, एक गांव नहीं है जहाँ पे 10 घर है। 10 घर में क्या घर में क्या बातें करता है वो पता है। देखो, चांसेस होते हैं गांव में 10-12 घर होते हैं ना, तो बहुत चांसेस है कि आपके पड़ोसी को आपके फ्रेंड्स के बारे में पता है, आपके फ्रेंड्स की फैमिली के बारे में पता है। हो सकता है कि वो सेम जगह ही में ही रहते हो, सेम जगह के ही हो, सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हो, तो कौन किसके बारे में क्या डिस्कस कर रहा है ये बातें भी पता हो जाती है, क्योंकि 10-12 घर ही होते हैं वहाँ पे एंड फ्रेंड्स भी पता होता है एंड ये भी पता होता है कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में। बट मुंबई छोटा जगह नहीं है, मुंबई बहुत बड़ा जगह है। वो अपने फ्रेंड ग्रुप में क्या डिस्कस कर रहा है ये चीज़ें तुम्हें कैसे पता है? ये लॉजिक बनती है या नहीं बनती है, आप खुद बताओ। ओके, आई हैव टू डिस्कस अबाउट कॉन्टेक्स्ट। मैं बहुत इधर उधर की बातें कर रही हूँ। क्रेडिट कल अपने ब्लॉग में बोलती है दैट जो रूहान है ना, मतलब रिज़ा का भाई, वो कुछ टाइम पहले नशा करता था, थोड़ी नशे वाले सीन उसके चल रहे थे एंड उसका बहुत लाइफ लग्जीरियस चल रहा है, उसको हर तरफ से पैसे मिल जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें हम सबको पता है, वो हमें दिखता है कि उसकी लाइफ है थोड़ी सही, क्योंकि उसकी दिखती है, वो ब्रांड कॉन्शियस थोड़ा दिखता है एज़ कम्पेयर टू रिज़ा। हिज लाइफ इज़ बेटर। बट जो बाकी डिस्कशन हुई ना, कि ये अपने फ्रेंड्स के बीच में बोलता है कि अगर जैसे ही मैं मम्मी से बातें करने जाता हूँ तो मुझे रोक लिया जाता है कि क्या बातें करनी है, नहीं बातें करनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आवा के साथ रहता है। आवा मीन्स खाला। खाला मीन्स कि सबा की मम्मी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाला के साथ रहता है एंड खाला के साथ क्या ही बातें करेगा, वो बहुत ओल्ड एज है तो उसकी कोई बातें नहीं होती है। तो वो अपने तन्हाई को कम करने के लिए, लोनलीनेस को कम करने के लिए वो नशे का सहारा लेता है कि ठीक है, मैं थोड़ा ड्रिंक करूँगा तो मुझे थोड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा। बट ये चीज़ों के बारे में जनाब को पता चल जाता है, जनाब उससे नशा मतलब छुड़वा देते हैं। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, वो अपने फ्रेंड ग्रुप के में ये चीज़ें डिस्कस की से कैसे पता चला? वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपका जो फ्रेंड हो वो दूसरे गली में रहता हो, दूसरे मोहल्ले में रहता हो। भाई, दूसरे मोहल्ले में भी अगर रहता हो ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वो बहुत छोटा शहर है, ठीक है। बट स्टिल मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या डिस्कस कर रही हूँ, मेरे नेबर्स को कभी पता नहीं चल सकता है, बिकॉज मेरे फ्रेंड डिस्टेंस में रहते हैं, एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो रहते ही हैं। अब सीन सोचो, मैं छोटे शहर में हूँ, स्टिल मेरे फ्रेंड्स इतने दूर में रहते हैं। तो इमेजिन करो, कोई मुंबई में रह रहा हो और उसके फ्रेंड्स इतने नज़दीक कैसे हो कि इन्हें पता चल जा रहा है।
कि कहीं से पॉसिबल नहीं है कि वो अपने फ्रेंड ग्रुप में क्या डिस्कशन करता है यार। ऐसे कैसे फ्रेंड्स हैं इसके कि इसके डिस्कशन को इसके नेबर के साथ शेयर कर रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब इतना तो किसी को क्या ही इंटरेस्ट होगा इसकी पर्सनल लाइफ में कि वो इतनी सारी चीज़ें शेयर करेगा। सेकंड बात रही नशे की, तो देखो नशे वाले सीन के बारे में मुझे नहीं पता है। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत चीज़ें डिस्कस हुई है यूट्यूब पे कि जैसा उसका बॉडी था और जैसा अब उसका बॉडी है, तो इसके बीच के डिफरेंस जो है ना, उसमें यही लगता है लोग कि कुछ तो ऐसा हो नशीला पदार्थ का सेवन करता है, कुछ तो वो लेता है। बट देखो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज वो पतला हो रहा है तो उसकी रीज़न मतलब स्मोकिंग ही होगा। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस। बट आप खुद सोचो, आप ब्लाइंडली किसी को हेट मत करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इब्राहिम फैमिली सही है, इब्राहिम फैमिली में लाख बुराई है, लेकिन इब्राहिम फैमिली की ईच एंड एवरी मोमेंट्स को आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। कोई इतना वैला नहीं होता है। इनका कहना था, ये इनिशियल डेज़ में जब आई थी तो इनका कहना था कि हमारा जो मकसद है, मेन मोटो है, वो लोगों तक इनकी बातों को पहुंचाना है। हमें हेल्प चाहिए क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। जब आपका एक टीम ऑलरेडी बैठा हुआ है, आपके साथ प्रूफ्स है, आपके पास सब कुछ है, आप पुलिस का सहारा लो। किसी की पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स को लीक करके आपको क्या मिलेगा? और अगर मिल भी रहा है, चलो एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि शायद से आप उनसे बदला लेना चाहते हो कि अगर आप मेरे साथ ऐसे गलत करोगे एंड अगर पुलिस हमारे साथ नहीं देगी, पुलिस से हम हेल्प नहीं ले सकते, तो हम भी आपको ऐसे गलत करेंगे। तो भाई आप उस पर्सन को करो ना, उस पर्टिकुलर पर्सन को करो ना। रेहान की बातें लाना, महर की बातें लाना, हर किसी की बातें लाना, ये कहाँ का एक सीन हुआ? मुझे इनकी पॉडकास्ट सुन के पर्सनली फ़ील होता है ना कि इनका जो मेन मोटो है ना, मेन मोटो इनको न्याय न्याय पाना नहीं है। इनका जो मेन मोटो है ना, वो कंटेंट है। किसी तरह से कंटेंट मिले, किसी तरह से चीज़ें सामने आए। मतलब आज भी वो जो बोल रही थी ना, जिस तरह से बोल रही थी कि मेरे पॉडकास्ट को सुन के लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें तो हमें पहले से पता है, तो ये चीज़ें भी तो हमने बताई थी। मतलब वो क्रेडिट ले रही है, मतलब ऐसे शो कर रही है ना जैसे ये बहुत बड़ा गोल था, बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि इनसे छीन ली गई और कोई और बोल गया। मतलब जो इनका अमानत था। मतलब मेन मोटो अगर आपका न्याय पाना है तो एक दिन, अच्छा ये इनिशियल डेज में बोली थी कि मैं बहुत जल्द ही सब कुछ क्लियर कर दूंगी एंड मैं देन पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी। आज इनका 15वां वीडियो है। बहुत लोगों ने इस चीज़ को कॉल आउट किया भी है कि देखो अब आपका ज़्यादा हो रहा है। 15वां वीडियो है और इनका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। तो आप सोचो ना कि इनका मेन मोटो अगर सच्चाई सामने लाना हुआ तो ये चैनल क्यों मोनेटाइज की? पहले तो बोल रही थी कि अगर आप बोलोगे तो ही मोनेटाइज करेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं मोनेटाइज करेंगे। जिसका मेन मोटो लोगों के सामने बातें रखनी थी, उसका मेन मोटो अब मोनेटाइजेशन क्यों हो गया? अब ये बताओ। अब लोग मुझसे यहाँ बोलेंगे कि तुम क्यों जेलस हो रही हो, उसका चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसे मोनेटाइज होने दो। किसी का भी चैनल अगर मोनेटाइज होगा तो वो तो ग्रो करेगा ही ना। बट आप बात नहीं समझ रहे हो। उसका मेन मोटो है सामने लाना चीज़ों को। चैनल मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि आप वाईटी पे हमेशा हमेशा के लिए काम कर रहे हो। अगर जो इनका मेन मोटो होता इब्राहिम फैमिली का पर्दाफाश करना, तो वो पर्दाफाश हो चुका है काफ़ी हद तक एंड करके वो चैनल डिलीट या तो डिलीट कर देती या फिर उस चीज़ से छोड़ देती। बट आप अपने चैनल को जानबूझ के मोनेटाइज कर रहे हो, मोनेटाइज कर रहे हो, डेट मीन्स आप कंटेंट डालने वाले हो। मतलब ये चीज़ें हमेशा चलने वाली है। अब हाउ डिड इट पॉसिबल कि आप किसी की पर्सनल चीज़ों को इतने बार इतना जान गए हो कि उस जान गए चीज़ों से पूरे लाइफ टाइम तक कंटेंट खींच सकते हो, या फिर आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि आप और उनके बारे में चीज़ें जान के पता लगा सकते हो? और अगर ठीक है, ऐसा था भी कि आपको इनके बारे में पर्दाफाश करना था, हम इनके नेबर थे, बट इनिशियल डेज़ में आपने कुछ और स्टोरी बनाई कि हम बहुत विक्टिम हैं, हमें विक्टिम जैसे समझो, हमें न्याय चाहिए, हम बहुत परेशान हैं इनसे, हमारी सब हेल्प करो। जबकि शुरुआत में भी सबने बोला था कि हमारे हेल्प का क्या मतलब है? लाइक ये चीज़ें पुलिस का काम है, पुलिस को हेल्प हेल्प के लिए बोलो। एंड रही बात इनकी पर्दाफाश का ना, तो इनका पर्दाफाश ऑलरेडी सारे पॉडकास्टर मिलके कर रहे होते हैं। अगर इन्हें फ़र्क पड़ रहा होता तो अपनी चीज़ों में सुधार ले आते। आज तक तो इनकी किसी चीज़ में सुधार नहीं हुई। फिर क्रेडिट कल ऐसा क्या ही बोल देंगी जिससे ये अपने आप को सुधार लेंगे? तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ये चीज़ें दिखा रही हैं, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, और एक ही बातों को बार बार घुमा फिरा के बोल रही हैं। मैंने इनके एक और पिछले
पॉडकास्ट में भी ये चीज़ें सुन रखी थी कि मेहर जो है, मेहर को जो पैसे भेजे जाते हैं उन पैसों से वो दादी के लिए सामान ना लेके, मतलब जो अम्मा है उनके लिए सामान लेके खुद पे वो खर्च कर रही होती है। ये एक बार और ये बता चुकी है, फिर से आज ये बता रही है। मेहर की बातें सामने रख के क्या मतलब है? मेहर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? उसकी बातें क्यों सामने रख रही हो? ये एक यंग लड़की की बातें क्यों सामने रख रही हो जो कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा? मतलब रेहान रोहान जो भी है, रेहान तो कुछ नहीं किया होगा ना आपका भाई, जो भी किया होगा बाकियों ने किया होगा, उनका तुम पर्दाफाश करो। रेहान ने क्या करा है? मेहर ने क्या करा है? ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग को लग रहा है कि ये चीज़ें सामने रख रही है, सच्चाई बता रही है, पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है सच्चाई सामने नहीं रख रही है। जबकि ये चैनल मोनेटाइज कर रही है, बस व्यूज़ ले रही है एंड सच झूठ चीज़ें रख रही है। ये बोलती है कि नेहा फैज़ी प्रूफ नहीं देती है तो आप लोग मान जाते हो, रेडिट वाले प्रूफ नहीं देते तो मान जाते हो, बट मेरे टाइम में ऐसी चीज़ें होती है। यस, क्योंकि नेहा फैज़ी ऐसी हर दिन आके नहीं चीज़ें बता रही होती है कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा। हर दिन वो खुलासा नहीं कर रही होती है, उसके लिए भी उसे कॉल आउट करा जाता है कि आप खुलासा नहीं करते हो, बट स्टिल उसके पास अगर कुछ पुख्ता सबूत रहता है ना, तो ही वो कुछ उसके पास होता है ना, मतलब थोड़ा सा भी स्मॉक होता है ना, तो ही वो फायर की बातें करती है। इट्स लाइक दैट। और अगर नहीं भी दे दिए ना प्रूफ कुछ चीज़ों का, जैसे नेहा ने प्रूफ नहीं दिया था, हम सब ने कॉल आउट करा था, मैंने भी कॉल आउट करा था अपने पिछले चैनल पे कि नेहा जो है ना वो अम्मा वाली जो चीज़ें है ना वो सच नहीं बता रही है, झूठ बोल रही है। अम्मा के साथ कुछ हुआ है नेहा का, तो हम सब उसको कॉल आउट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डेली आके, मतलब 15 दिन से आप कुछ भी आके आप बोलोगे एंड लोग चुपचाप से सुनेंगे एंड आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है मिस क्रेडिट लेडी। आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। एंड आप लोग समझने लगे हैं कितने ही दिनों तक आप अपनी चीज़ों को छिपा सकते हो, राइट? भले इनका चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन जैसे ही लोगों को इनकी सच्चाई दिखेगी ना, लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत झूठ बोलती है, इनका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने देखी तो नहीं थी वो प्रूफ, क्योंकि वो प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के हटा भी देती है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो प्रूफ लगाई थी उसमें जो एफआईआर था इंग्लिश में था, जबकि हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में अगर आप कोई एफआईआर दर्ज करते हो ना तो मराठी में होता है। और मैं इसका प्राइम एग्जांपल अगर आपको देखना हो ना, तो आप निदा खान की ब्लॉग देखो, वो वाले ब्लॉग देखो जिसमें उसने लिखा है कि सारे प्रूफ्स के साथ मैं चीज़ें बताऊंगी, ऐसा करके कुछ उसका टाइटल है। उसमें देखना वो सारी चीज़ें दिखाती है, सारे कोर्ट के प्रूफ्स, एफआईआर के कॉपीज़ वगैरह दिखाती है। तो उसके जो मैं देखी हूँ ना वो मराठी में होती है और उसमें सब कुछ लिखा होता है, डिटेल वर्जन में लिखा होता है ये कौन से थाने से एफआईआर की गई है, मराठी में एफआईआर लिखी गई थी। तो ये झूठ बोल रही हैं, ये इंग्लिश में एफआईआर नहीं होती है महाराष्ट्र में। अब जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो। सो या गाइस, ये सब झूठ बोल रही हैं। बाकी गाइस आपकी मर्ज़ी, आप अगर उनके पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हो तो आप सुनो, मैं मना नहीं करूँगी, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये चीज़ें थोड़ी गलत दिशा में जा रही है, गलत दिख रही है, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया है, नाता है मेरा पॉडकास्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी ना आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स पे आपको सुनना पसंद है मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। See ya guys, bye bye.